भोपाल से बड़ी खबर है। ईद के मौके पर फिलिस्तीन के समर्थन में दिखे बैनर। भोपाल की ईदगाह का बताया जा रहा है वीडियो। मस्जिद के बाहर कुछ युवा पोस्टर लिए नजर आए। फिलिस्तीन के समर्थन में दिखे बैनर, वीडियो वायरल हो रहा है। नमाज के बाद फिलिस्तीन के समर्थन में युवाओं ने दुआ पढ़ी। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ नहीं करता है वीडियो की पुष्टि। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। हालांकि न्यूज 24 नहीं करता है वीडियो की पुष्टि। और इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए बीजेपी प्रवक्ता मिलन भार्गव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है मिलन जी आपका। किस तरह से आप देख रहे हैं इस पूरे वीडियो को? मिलन जी आप तक आवाज पहुंच रही है? जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी जी, आपका फर्स्ट रिएक्शन लेना चाहेंगे इस पूरे बवाल के बाद, इस पूरे वीडियो के बाद, जिस तरह से फिलिस्तीन का सपोर्ट करते हुए कुछ लोग यहाँ पर नजर आए हैं, बैनर यहाँ पर दिखा है फिलिस्तीन का। देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपत्तिजनक है और ये कौन लोग हैं इनको चिन्हित करना चाहिए, जांचने का विषय है। पुलिस अपना काम करेगी, लेकिन जिन समाज के बीच त्योहार के मौके पर इस प्रकार की सोच को लाना और त्योहार में इस प्रकार के अराजक तत्व का सामने आना, तो मुझे लगता है कि मुस्लिम धर्म के लोगों को सोचने की आवश्यकता है कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर वे धर्म के आड़ में बदनाम करने का जो प्रयास और षड्यंत्र कर रहे हैं, इनको चिन्हित कर कार्रवाई करने के लिए उनको ही आगे आना चाहिए। क्योंकि यदि बाकी लोग इस बात का उठाते हैं तो हिंदू मुस्लिम विवाद कराने का प्रयास किया जाता है। लेकिन ये त्योहार के मौके पर फिलिस्तीन का बात रखना और भारत में रहकर जब आप भारत की बात नहीं रख सकते हो, जब भारत की क्रिकेट टीम जीतती है तो आप पत्थर मारते हो, जहां फूल बरसाने की बात आती है तो आप पत्थर बरसाते हो और पेट्रोल बम फेंकते हो। ये कहीं ना कहीं तकलीफदायक है और इस प्रकार के मुखौटा लेकर जो लोग षड्यंत्र करने का प्रयास कर रहे हैं, इनको चिन्हित कर कार्रवाई कड़ी से कड़ी होनी चाहिए। जी, कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वदेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश जी का भी न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। उनका भी फर्स्ट रिएक्शन जान लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से फिलिस्तीन के बैनर यहां पर दिखाए गए हैं? सच बात तो ये है कि हम वो देश हैं जिसे भावना प्रधान देश कहा जाता है। हम वो देश हैं जिन्हें विश्व प्रेमी कहा जाता है। हम विश्व प्रेम का संदेश देने वाले सबसे पहले वाहक हैं विश्व में, जो हमारे महापुरुषों ने पूरे विश्व को प्रेम का संदेश दिया है। तो हम नफरत की हर चीज का निंदा करते हैं। उसकी ये निंदा के साथ साथ ऐसे लोगों को जरूर मैं चाहता हूं कि कानून उन पर कार्रवाई करे। लेकिन एक बात सच है कि जो हमारा दुश्मन होता है देश, वो हमको आंख दिखाए तो हम उसको ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति से हमारी कोई बुराई नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, तो हमारी सनातन संस्कृति में भी विश्व शांति यज्ञ भी होता है। विश्व शांति यज्ञ इसलिए किया जाता है ताकि समूचा विश्व ब्रह्मांड सब में शांति रहे, सब में प्रेम रहे, सब में सद्भावना रहे। ये हम उस सोच में पले हुए लोग हैं। तो फिलिस्तीन हमारा कोई दुश्मन नहीं है, फिलिस्तीन हमारा कोई बैरी नहीं है कि हम उसको कोसें। हम तो उम्मीद करेंगे कि पूरे विश्व का हर नागरिक सुरक्षित रहे और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन देशों में सद्भावना रहे। हाँ, हमारा जो दुश्मन है उसे मीट का जवाब पत्थर से देने के लिए हमेशा तत्पर रहे। इतिहास साक्षी है और आज भी तत्पर है। ठीक है, ये बात मिलन जी से भी जान लेते हैं। मिलन जी, स्वदेश जी का कहना है कि फिलिस्तीन हमारा कोई दुश्मन नहीं है, अगर सपोर्ट भी किया जा रहा है तो इसमें गलत क्या है? देखिए, साफ है, फिलिस्तीन का झंडा लहराते हैं, तो आम कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रही है। आप देख लीजिए कि किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर विवाद की जड़ें कहाँ से आ रही है, कौन से राजनीतिक दल कर स्पष्ट हो रहा है जी। और ये देश सामने आ रहा है। कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि किस तरह की सोच के साथ, किस विचार के साथ चलकर इस देश राजनीति करना चाहती है, उसकी दिशा में ले जाना चाहती है। हम तो हमेशा से कहते हैं कि देश विरोधी गतिविधियों में कांग्रेस पार्टी है और खुलेआम भारत के राष्ट्रमाता के खिलाफ बोलते हैं और हमेशा अंतर्राष्ट्रीय स्तर भारत के दुश्मन है, उनके साथ साठगांठ कर भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश। स्वदेश जी जवाब में कहना चाहेंगे? मिलन जी कह रहे हैं कि हमेशा कांग्रेसी यही करते हैं, भारत को नुकसान पहुंचाने का, भारत की छवि खराब करने का प्रयास रहता है।
और विश्वास सारंग जी को सिर्फ छपास लगती है, उनको मीडिया की सुर्खियों में रहने की आदत है। इसलिए ऐसे मौके पर जब हमारे सनातन धर्म का एक नवदुर्गा त्योहार चल रहा है, हम देवी जी की उपासना कर रहे हैं, ऐसे ही में दूसरा पक्ष आज ईद मना रहा है, ऐसे टाइम पे बंटवारे जैसी स्थिति पैदा हो या सौहार्द बिगड़ने की स्थिति पैदा हो, मंत्री को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। जी मिलन जी, आपसे एक और चीज जानना चाहेंगे। जहां पर नागरिकों की जान जाने की तो कड़ी निंदा की थी आतंकी हमलों और इजराइल हमास संघर्ष में, लेकिन कहीं ना कहीं भारत संयुक्त राष्ट्र है, फिलिस्तीन की सदस्यता का भी समर्थन करता है भारत। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की हमेशा से हिंसा का है, लेकिन इस प्रकार के मामलों में कांग्रेस पार्टी को राजनीति करनी चाहिए। क्या देश विरोधी गतिविधियों देश की जो सरकार कह रही है उसके साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मत रहना चाहिए। ये फिलिस्तीन का झंडा तो लहरा देते हैं और फिलिस्तीन पर बात है, लेकिन देश के पक्ष में क्यों नहीं जीतते हैं? और जब देश की क्रिकेट टीम जैसी जब जीतती है तो उसके उत्साहवर्धन में वो साथ खड़े क्यों नहीं दिखाई और पत्थरबाजियों के खिलाफ क्यों नहीं है? अच्छा, ये कहीं ना कहीं दिखा रही है कि ये खिलाफ ही है और ये चाहते नहीं कि देश मजबूत हो और देश में जिस प्रकार से गतिविधियां संदिग्ध हो रही है उनकी तरफदारी करने में, उनको पोषित करने में कांग्रेस पार्टी हमेशा ठीक है। जी, सियासी घमासान इस पूरे विषय पर अब मचता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करने के लिए। लेकिन सवाल ये बरकरार लगातार है कि आखिर देश में विदेशी ताकतों का झंडा क्यों फहराया जा रहा है।